आज इस मौके से हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान साहब तशरीफ़ फरमा है। इनकी ये भरपूर कोशिश है कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग के ज़रिए जो मौका हम फराहम करते हैं उसको मज़ीद मुस्तहकम किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्मों को ये मौका दिया जाए। ये वो बच्चे हैं जो किसी मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से वो फ़ॉर्मल तालीम का सिलसिला जारी नहीं रखते हैं और या तो मुख्तलिफ़ कामों में मशगूल हैं या कुछ इश्यूज़ हैं। उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए, ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए मुख्तलिफ़ कोर्सेज जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी रन करती है वो उसका हिस्सा बने और ख़ुद को एडुकेट करें, ख़ुद को ग्रेजुएट करें, पोस्ट ग्रेजुएट करें और जो मुख्तलिफ़ मौक़े पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में या सेंट्रल स्टेट के सेंट्रल लेवल पे जॉब में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो कुछ फराहम है वो एक्टिव मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन के हासिल करें। इस सिलसिले में हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब की बड़ी कोशिश रही, काविश रही है कि डिस्टेंस एजुकेशन में मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ को जोड़ा जाए और ये मुझे शेयर करने में खुशी है डायरेक्टर साहब की मौजूदगी में कि इस बार एक ख़ास कोर्स यानी MBA डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए हुकूमत हिंद ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के को मिला है डेब के कवानीन के मुताबिक और उससे पहले ही हम ये हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो है, सबसे अहम प्रोग्राम है, वो B.Ed का भी है डिस्टेंस लर्निंग के ज़रिए जो मानू डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एंड लर्निंग एजुकेशन ऑफ़र करती है और काफ़ी असातिज़ा वो टीचर्स जो मुख्तलिफ़ स्कूल्स में इन सर्विस हैं, काम कर रहे हैं, वो B.Ed नहीं है लेकिन उनको B.Ed करने का मौका मिलता है और उनकी अपनी तरक्की, उनको अपनी उनकी जो लर्निंग स्किल है उसकी उसमें एक तरह से फैकल्टी डेवलपमेंट के तौर पे इजाफा होता है और वो इन लगातार इस तरीके से बच्चों को एडुकेट करते हैं। ये एक दरअसल बहुत बड़ा मुहिम है, एजुकेशनल मुहिम है, इस नेटवर्क के ज़रिए मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो लोग, जो फैमिली हैं, उसको कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। बहुत अहम ये है कि इसमें मदारिस के रोल भी बहुत अहम होते हैं, चूँकि उर्दू मीडियम के ज़रिए ये सारी तालीम फ़राहम की जाती है। मदारिस के जो रोल हैं बच्चों को तैयार करने में, बच्चों को मौक़े देने के लिए, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लाने के लिए और उनको एक तरह से प्रॉपरली एडुकेट करने के लिए, नेशनल मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाने के लिए यकीनन मदारिस का जो रोल है मुख्तलिफ़ मदारिस का, वो यकीनन काबिल सिताइश है। हम कोशिश करते हैं, रज़ाउल्लाह साहब, हमारे वाइस चांसलर साहब मदरसा कनेक्ट प्रोग्राम के ज़रिए मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के साथ MOU करके, शाहीन अभी रिसेंटली शाहीन ग्रुप के साथ बहुत बड़ा MOU साइन हुआ है ताकि और बहुत सारे मदारिस हैं जिनको हम लोग एक तरह से रिकग्निशन दिए हुए हैं यूनिवर्सिटी की जानिब से, यानी उन मदारिस से पढ़े हुए जो बच्चे हैं हमारे रेगुलर एज वेल एज डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं, ले रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। उसके लिए भी हम लोग कोशिश अभी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, NIOS से टाई अप करने जा रहे हैं अभी इसी महीने में, यानी आने वाले महीने में अक्टूबर में एक MOU NIOS के तहत NIOS के साथ मानू साइन करने जा रही है, यानी सारे जो कुछ जी 10th का एग्ज़ाम वो देंगे, हम खुद उस चीज़ को मॉनिटर करेंगे। इस बारे में रज़ाउल्लाह साहब, हमारे डायरेक्टर साहब भी, प्रोफेसर रज़ाउल्लाह साहब बातें करेंगे। एक बहुत अहम पॉइंट आपने इशारा किया ताकि वो एक कनेक्टिंग पॉइंट होगा। अगर बहुत सारे लोग जो 10th नहीं कर पाए हैं वो 10th करेंगे और फिर +2 और सिलसिला उनका जारी रहेगा। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे वो स्टूडेंट जिन्होंने इस डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के तहत इन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उन्होंने आगे चल के PhD भी किया है और बहुत सारे दूसरे बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज उन्होंने मुकम्मल किया और बहुत इम्पोर्टेंट जगहों पे उन्होंने कंपटीशन के ज़रिए अपनी जॉब हासिल की। बहुत शुक्रिया जी।
किनके लिए? वो तो सारे कोर्सेज हमारे कॉमन हैं, वो जिस कोर्स को चाहे उसको वो एडमिशन ले सकते हैं अपने नहीं 10th के बाद 12th और ग्रेजुएशन, ये सारे को 12th हमारे पास उस तरह नहीं है, लेकिन उनके जो बहुत सारे कोर्सेज है फॉर डिस्टेंस सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के तहत मानू अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। 1998 से यह सिलसिला जारी है। आज की तारीख में हमारे पास में तकरीबन 160 लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं, 30 प्रोग्राम सेंटर्स हैं, 15 रीजनल और सब रीजनल सेंटर्स हैं। अगर आप पूरा देखें तो तकरीबन 200 यूनिट का ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। हमारे पास में स्टूडेंट्स की भी तादाद है तकरीबन 50,000 के करीब है और मुख्तलिफ कोर्सेज यहाँ पर ऑफ़र की जाते हैं। 19 प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं इस साल। जैसे रजिस्ट्रार साहब ने आपको बताया कि MBA हमने प्रोग्राम शुरू किया है, ये एक प्रोफेशनल है लेकिन ये उर्दू मीडियम में रहेगा। ये तारीख में पहली बार हुआ कि एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल कोर्स उर्दू मीडियम के ज़रिए ऑफ़र किया गया है। इस तरह के और भी कोर्सेज हमारे पास में पाइपलाइन में हैं। उम्मीद है कि आने वाले सालों में हम और भी ज़्यादा प्रोफेशनल और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज और स्किल कोर्सेज इसमें ऐड करेंगे। एक और यहाँ बात बताते चलूँ कि जैसे रजिस्ट्रार साहब ने आपसे बताया कि शाहीन ग्रुप के साथ में हमने 100 मदरसे कर्नाटक के, उनको हमने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं। 29 तारीख से उसका लॉन्चिंग रहेगा। प्रोग्राम का ऑफिशियल लॉन्च हो चुका है। 125 मदारिस होंगे, 100 शुरू में थे, बाद में और 25 उसमें ऐड हुए हैं शाहीन ग्रुप के साथ में। हमारा टारगेट है कि ये तादाद हज़ारों में जाए। साथ ही साथ जैसे आपको बताया गया कि NIF से हमारा टाई अप रहेगा। 15 अक्टूबर को हम MOU साइन कर रहे हैं, बातचीत हो चुकी है, मॉडलिटीज वर्कआउट हो रही है। हम चाहते हैं कि एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन इस तरह से हो कि जो उर्दू के स्टूडेंट जहाँ पर के ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है, आप जानते हैं कि वैसे बच्चों को जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं या अपनी तालीम का सिलसिला जारी नहीं रख सके हैं या मुनक़ता हो किसी और वजह से, वो फिर से ज्वाइन कर लें और वहाँ से 10वीं 12वीं करने के बाद में मानू उनके लिए अपने दरवाजे खुले रखा है। उम्मीद करते हैं कि हमारे पास में भी जो बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, जैसे इवन ITI भी चलता है, पॉलिटेक्निक भी है, डिग्री कोर्सेस है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस हैं, रिसर्च सेंटर था, ये तो कैंपसेस के थ्रू है ही हैं। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में भी UG के हमारे पास में 3-4 प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, PG के 6 प्रोग्राम चलते हैं, 6 डिप्लोमा चलते हैं, 2 सर्टिफिकेट कोर्सेस चलते हैं। मदरसे का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तब जाकर उनकी कबूल किया जाता है। एक पूरा एक प्रोसीजर है, एक इक्विवेलेंस कमेटी है, वो पूरी तफसील देखती है कि कितनी मियाद है, कितना ड्यूरेशन के कोर्सेज किए गए हैं, उनकी क्या क्या कंटेंट्स उसमें आई हैं। उसके बाद में रिकग्निशन देने के बाद में वो मदारिस से जो फारिग तलबा होते हैं, अगर वो आलिमियत और फजीलत किए हुए हैं तो उनको फर्स्ट ईयर और UG फर्स्ट ईयर और PG फर्स्ट ईयर में रिस्पेक्टिवली उनको एडमिशन दिया जाता है। ऐसे तकरीबन 400 मदारिस हैं जो आज की तारीख में मानू से एफिलिएट हुए हैं। ऐसे बहुत से मदारिस हैं सर जो कर्नाटक में तो रजिस्ट्रेशन नहीं है आपके इसमें। हम तो उनको इनवाइट करेंगे कि अपना पूरा सिलेबस दीजिए, एक उसका प्रोफार्मा है वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ इक्विवेलेंस का प्रोफार्मा भरिए और हमारे पास में पूरी एप्लीकेशन रीजनल सेंटर के थ्रू भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि अगर वो वाकई वो हमारे मेयार पर पूरे उतरते हैं तो उनको हम इक्विवेलेंस देते हैं। थैंक यू सो मच। ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू ओपन यूनिवर्सिटी 2000 मतलब 25 साल पहले से इधर स्टडी सेंटर चल रहा है। हसनत कॉलेज फॉर वुमेन में ये एक स्टडी सेंटर है। तकरीबन 25 साल से ये स्टडी सेंटर चल रहा है इधर। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है इधर। हर साल कम से कम 500 बच्चे इधर आते हैं और एग्ज़ाम लिखते हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे डायरेक्टर ऑफ मानू यूनिवर्सिटी आए हैं और रजिस्ट्रार साहब भी आए हैं। एक अच्छा सा एक सिम्पोजियम इधर ऑर्गेनाइज किया है, सो विच इज़ रियली गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट टू द नॉट ओनली टू द सेंटर्स इवन टू द स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर बोथ ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन. So from the bottom of our heart, I extend my thanks to you for organizing such an event. So बहुत हसनत कॉलेज की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से सभी ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत शुक्रिया. The role of online and distance learning in the increasing gross enrollment ratio के लिए मतलब कैसे तादाद बढ़ाई जाती है. यहाँ मैं अपने जैसे अभी रजिस्ट्रार साहब डायरेक्टर साहब ने कहा, बेंगलोर रीजनल सेंटर बहुत पुराना सेंटर है. ये 1998 से कायम है. इसके तहत फिलहाल 14 सेंटर है. ये इसका जुडिक्शन है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक. कर्नाटक में इसके 10 सेंटर हैं, केरला में 3 हैं
और मेल विशारम तमिलनाडु में एक सेंटर है। इस सेंटर के और 3 प्रोग्राम सेंटर हैं बीएड के लिए, और यहाँ बीएससी के 2 सेंटर हैं, एक हुबली में है और एक गुलबर्गा में है। एमबीए का सेंटर है यहाँ धारवाड़ में। हमारे वाइस चांसलर पद्मश्री प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब, रजिस्ट्रार साहब प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब और रज़ाउल्लाह खान साहब, हमारे डायरेक्टर, इनके ताउन से हम लोग ये बहुत प्रोएक्टिव हैं, हम लोगों को बहुत इनक्रेज करते हैं, जिसका नतीजा है कि हम हर जगह जहाँ अनरीच्ड है हम लोग उन तक पहुंच रहे हैं जो ना रसाओं तक हमारी रसाई के लिए जो कोशिश है आपके ताउन से। यहाँ पे हर सेंटर में माशाल्लाह बहुत अच्छा एनरोलमेंट है। अभी दाखिले जारी हैं हमारे। 13 अक्टूबर लास्ट डेट है डिस्टेंस और ऑनलाइन लर्निंग में, उसके यूजी और पीजी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी तमाम सेंटर्स में उसके दाखिले का सिलसिला जारी है और बहुत एनकरेजिंग ये भी है। इसका एक फायदा ये है कि हमारे यहाँ जैसे अब ये कॉलेज है, तमाम सेंटर्स कॉलेजेस में है, तो जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वो भी चाहें तो ऑनलाइन डिस्टेंस में ये कोर्स कर सकते हैं, जो रेगुलर हैं वो भी कर सकते हैं, उससे भी इसका इस्तेफादा उठा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही इसके जरिए हम लोग मौलाना आज़ाद के जरिए उलमा तक और जो भी स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और आला तालीम के ज़राए को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। A book that is the source of blessings, mercy and eternal guidance. So I would like to call कारी हिदायतुल्लाह साहब कि वो आएँ और कुरान मजीद की तिलावत से महफिल का आगाज़ फरमाएँ। इस शेर के साथ मैं दावत सुखन देता हूँ। महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसेंगे ज़िक्र सईद से। जनाब कारी मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वमिन दूनिहिमा जन्नतान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।